अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट वन के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए इस टॉपिक को ज़रा गौर से समझिएगा। तो बेटा, बात यह है कि जब भी हम डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं तो उन डिफरेंट मेजरमेंट्स को बाज़ औक़ात हमें या ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो उनके साथ करने पड़ते हैं। तो हम अगर दो रीडिंग्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें या हम रीडिंग्स का एवरेज ले लें तो इन केसेस में जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें क्या अनसर्टेनिटी होगी। बेटा, टोटल आंसर में अनसर्टेनिटी इसलिए होगी क्योंकि जो रीडिंग्स हमने ली होंगी अलग-अलग उनमें अनसर्टेनिटी है। लिहाजा अगर हमने कोई दो रीडिंग्स ऐसी ऐड कर ली हैं या सब्ट्रैक्ट कर ली हैं जिनमें अनसर्टेनिटी मौजूद है तो उनसे आने वाले आंसर में भी अनसर्टेनिटी जो है मौजूद होगी। आज हम उस आंसर में मौजूद अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के तरीकाकार जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला केस मेरे पास है कि जब रीडिंग्स जो हैं उनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इस केस में हमारे पास रीडिंग्स को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी या रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो बेटा, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। लेट्स सपोज मेरे पास x1 की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर। ये 10.5 सेंटीमीटर किसी भी चीज़ की लेंथ हो सकती है। मेजरमेंट किससे हमने इसकी ली है, ये हमें ये रीडिंग बता रही है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है और हमें ये पता है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखने की इजाज़त हमें मीटर रॉड देता है। लिहाजा ये रीडिंग जो है ये मीटर रॉड से ली गई है और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर। एक और रीडिंग ली गई है जी किसी और चीज़ की, वो हमारे पास है 26.8 और ये वाली रीडिंग जो है ये भी मीटर रॉड से ली गई है क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। अब फॉर एग्जांपल मैं इन दो रीडिंग्स को ऐड कर देता हूं या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं स्टूडेंट्स, तो इसमें से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा 16.3। तो अगर इन दोनों में ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद थी तो इस आंसर में भी कोई अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद होगी। तो वो टोटल अनसर्टेनिटी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है तो आपने जितनी भी रीडिंग्स हैं जिनको आपने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है उनमें जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो इस x में होगी, जो इस 16.3 में होगी, वो मिलेगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x1 प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x2। तो मैं इन दोनों अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दूंगा। मेरे पास x1 में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 और इसी तरह x2 में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई 0.2। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में होगी, इसलिए मैं इस फाइनल रिजल्ट को लिखूंगा। ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है 16.3 और इस 16.3 में टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.2, तो उसको मैंने प्लस माइनस करके उसके साथ लिख दिया। तो यहाँ से ये रूल जहन में रखिएगा कि जब भी रीडिंग्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी वो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज को ऐड करने के बाद आएगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी रूल वही है कि अगर आप दो रीडिंग्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसमें टोटल अनसर्टेनिटी आपको
उन रीडिंग्स में मौजूद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करने के बाद मिलेगी। तो यहाँ पर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हम लीस्ट काउंट को मेजरमेंट के साथ डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे एक V की वैल्यू बताई है पोटेंशियल डिफरेंस की, और एक मुझे I की वैल्यू बताई है इलेक्ट्रिक करंट की। दोनों की वैल्यूज़ हैं जी, इसकी वैल्यू है 5.2 और इसकी वैल्यू है 0.84। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 वोल्ट, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.05 एम्पेयर। अब पहले मैं V में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। उसके बाद मैं I में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो V में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। हमारे पास लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1, तो मैंने इधर लीस्ट काउंट की जगह 0.1 पुट कर दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास रीडिंग है 5.2, तो इधर हमारे पास आ जाएगी रीडिंग 5.2। इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो V में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% आ जाएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट I में अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूँ तो इस केस में लीस्ट काउंट 0.05 है, तो इधर आ जाएगा 0.05, और डिवाइड में मेरे पास I की रीडिंग आनी है जो कि है 0.84। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 6%। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से निकालना क्या चाहते हैं, हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो मैंने ओहम्स लॉ को यूज़ किया है, V = IR, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो यहाँ से R हमें चाहिए, तो R इक्वल होगा V/I के। तो R निकालने के लिए V की वैल्यू है 5.2 ये वाली, और I की वैल्यू है 0.84। इनको हल किया तो हमारे पास रीडिंग आ गई 6.19 ओहम, यानी कि R रेजिस्टेंस हमारे पास आई 6.19 ओहम। तो स्टूडेंट्स अब एक रूल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब दो रीडिंग्स को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनसे आने वाला जो आंसर होता है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। हम जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लेते हैं। तो 5.2 में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और 0.84 में भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स वाला लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा। लिहाजा इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते होते हैं आंसर में जब रीडिंग्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हों। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रूल बताया था। तो इस रीडिंग में हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, यानी मैं इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करूँगा। तो ये मेरे पास है ड्रॉप्ड डिजिट डेट इज ग्रेटर देन 5, तो रिटेन डिजिट जो है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है ये राउंड ऑफ होके आ जाएगी 6.2 ओहम। ये मैंने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लिया है। तो मैंने लिखा कि रेजिस्टेंस जो है वो 6.2 ओहम होगी। अब अगली बात कि अगर V में अनसर्टेनिटी थी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, I में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, तो R में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो R में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मिलेगी स्टूडेंट्स, तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि V में है उसको ऐड कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि इलेक्ट्रिक करंट I में है। तो V में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2% और I में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 6%। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी जो कि इस रेजिस्टेंस में होगी। लिहाजा मैंने इस रेजिस्टेंस को लिखा कि R की वैल्यू होगी 6.2 और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी 8%। अब मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालता हूं। इसके लिए स्टूडेंट्स ये 8% है, तो आप इस रीडिंग का 6.2 का 8% ले लेंगे। तो 8% को मैंने लिखा 8/100, ये परसेंट जो है वो 100 में चला गया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6.2 यानी उस रीडिंग के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 0.5 ओहम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो कि R में है। तो जब भी
वैल्यूज जो हैं, रीडिंग्स जो हैं, उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हों तो आंसर में जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है वो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज को ऐड करने के बाद मिलती है। तो मैंने लिख दिया कि रेजिस्टेंस इक्वल होगी 6.2 के ये वाली रीडिंग और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई 0.5 ओहम। तो इस तरह से हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में टोटल अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो अभी तक दो रूल्स डिस्कस किए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और दोनों में हमने ये रूल डिस्कस किया कि दोनों केसेस में फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी मिलेगी वो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज को ऐड करने के बाद मिलेगी। अगला केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अगले केस में हमारे पास है पावर फैक्टर। इन दोनों केसेस में हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं थी, v की पावर भी 1 थी, i की पावर भी 1 थी। जब पावर 2 आ जाए या 3 आ जाए, इस तरह मतलब पावर आ रही हो, तो उस केस में हम आंसर में फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है और वो रेडियस है 2.25। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखने की इजाज़त हमें वर्नियर कैलिपर देता है। इसका मतलब ये रेडियस वर्नियर कैलिपर से लिया गया है। इस रीडिंग में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब मैं इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स स्फीयर के वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर 4, 3 और पाई जो है वो कांस्टेंट हैं और आर जो है वो स्फीयर का रेडियस है। अब यहाँ पर देखें, इस आर की पावर है 3, तो अगर मैं v को कैलकुलेट करूंगा तो r में अनसर्टेनिटी है तो डेफिनेटली v में भी अनसर्टेनिटी आएगी। v में इस केस में, पावर के केस में हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम वॉल्यूम में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं तो वो इक्वल होगी किस चीज़ के? हम इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ जो कि आर में है। 4, 3 और पाई कांस्टेंट थे, आर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, तो आर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने उसके ऊपर जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर मेरे पास पावर आ जाएगी 3। अब स्टूडेंट्स 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ जो कि आर में है। आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मिलेगी? ये वाला फार्मूला। तो यहां मेरे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट जो कि है 0.01 ये, और रीडिंग हमारे पास है 2.25, तो यहां पर आ जाएगा 2.25। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 1.2%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ये इस स्फीयर के वॉल्यूम में होगी। अब वॉल्यूम को हमने कैलकुलेट किया 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2.25 पुट की और इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब स्टूडेंट्स वही रूल जो हमने यहाँ पर लगाया था 6.19 को 6.2 करने के लिए, वही रूल मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो हमने पढ़ा था कि जब रीडिंग्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों तो हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वही अपने आंसर में रखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर में हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लिहाजा वॉल्यूम का जो आंसर आएगा उसमें भी मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखूंगा। तो उसके लिए मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। तो स्टूडेंट्स 9 को डिलीट किया, ड्रॉप डिजिट ग्रेटर देन 5, तो 8 जो है वो 9 हो जाएगा, रिटेन डिजिट एक बढ़ जाएगा। तो मेरे पास ये रीडिंग आ जाएगी 47.69। अब इस 9 को डिलीट करूंगा, ग्रेटर देन 5 है ड्रॉप डिजिट, तो रिटेन डिजिट में एक इंक्रीज आ जाएगा। तो ये रीडिंग हमारे पास राउंड ऑफ होके आएगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है मैं उसका वॉल्यूम लिख लूंगा, ये मैंने लिखा है इसको राउंड ऑफ करके। अब स्टूडेंट्स इस वॉल्यूम में
कितनी अनसर्टेनिटी है टोटल, वो हमने ये निकाली है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि है 1.2%। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम की ये वैल्यू है 47.7, राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी 47.7, और इसमें टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1.2%। अब वही बात अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूं तो मैं 47.7 का 1.2% ले लूँगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैं 47.7 का 1.2 ये लिख लिया और परसेंट को नीचे मैंने 100 में लिख लिया। तो यहाँ से मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई 0.6। तो मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ 47.7 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.6 जो हमने यहाँ से निकाली है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस स्फीयर का विद अनसर्टेनिटी। लास्ट केस है हमारे पास कि अगर हम रीडिंग्स की एवरेज ले रहे हैं। एवरेज कब लेना पड़ती है, मैं आपको ये समझाने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने एक वायर ली है और उसका डायामीटर मेजर करना है, और डायामीटर हमने मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से। अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर यूज़ किया गया है? तो स्टूडेंट्स, तमाम रीडिंग्स में देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखने की इजाज़त वर्नियर कैलिपर देता है। तो ये तमाम रीडिंग्स वर्नियर कैलिपर से ली गई हैं। एक स्टूडेंट ने 1.20 रीडिंग ली डायमीटर की वर्नियर कैलिपर से, एक ने 1.22 ली, एक ने 1.23 ली। इस तरह से ये डिफरेंट रीडिंग्स डिफरेंट स्टूडेंट्स ने ली हैं। अब इनमें से हम कौन सी रीडिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा बेटा कि जितनी भी रीडिंग्स हैं आप उनका एवरेज ले लें। तो इन तमाम रीडिंग्स का अगर हम एवरेज लें, यानी इनको ऐड कर दें, 1 2 3 4 5 6, इन 6 वैल्यूज़ को ऐड करें और 6 पे डिवाइड कर दें, तो इनका एवरेज हमारे पास आ जाएगा 1.21 मिलीमीटर। यानी हम वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग्स ली हैं उनमें से एवरेज लेने के बाद ये वाली रीडिंग ले लेंगे उस वायर के डायमीटर के लिए। अब स्टूडेंट्स देखें ज़रा, ये रीडिंग और है, ये रीडिंग और है, ये रीडिंग और है, सब रीडिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो एक ही यूज़ किया है वर्नियर कैलिपर। यानी कि इन तमाम रीडिंग्स में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो इस आंसर में भी कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी। इस केस में, एवरेज के केस में, हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? उसके लिए स्टूडेंट स्टेप 1 ये है कि आपने ये वाली जो एवरेज आई है इसकी डेविएशन निकाल लेनी है। डेविएशन कहते हैं इनहराफ को, दूरी को। आपने इस वैल्यू का इन तमाम वैल्यू से डिफरेंस ले लेना है। फॉर एग्जांपल, इस वैल्यू का इससे डिफरेंस लिया तो मेरे पास डेविएशन आई 0.01, इससे इसका डिफरेंस लिया तो डेविएशन आई 0.01, इससे डिफरेंस लिया तो वाई 0.02। इस तरह से तमाम रीडिंग से इस वैल्यू का हम जो है वो डेविएशन ले लेंगे, तो हमारे पास ये वाली जो है डेविएशंस आ जाएंगी इन तमाम रीडिंग्स के लिए। अब स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में डेविएशन निकालने के बाद आपके पास जो डेविएशंस आई हैं आप उनका एवरेज ले लेंगे। मतलब ये 6 रीडिंग्स हैं हमारे पास, दोबारा से 6 डेविएशंस हैं, तो इनको ऐड करें और 6 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास इनका मीन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन डेविएशंस का हमारे पास मीन आएगा, मीन ऑफ डेविएशंस आएगा 0.01 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है डेविएशंस का एवरेज लेने के बाद, ये इस रीडिंग में टोटल अनसर्टेनिटी होगी। तो हम इस रीडिंग को लिखेंगे कि हमारे पास उस वायर का डायमीटर होगा 1.21 मिलीमीटर और हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो हमने यहाँ से निकाली है जो कि 0.01 मिलीमीटर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डिफरेंट केसेस में जब 2 रीडिंग्स जो हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों या हम उनका एवरेज ले रहे हों, तो हम आंसर में टोटल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हैं। और ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं स्टूडेंट, ये हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे।